Assalamualaikum. I'm Zuhaib. It's been ages since I filmed anything for the YouTube, and I am back on YouTube finally after ages. अब मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहने की. बहुत मशगूल हो गया था मैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे कुछ वक्त नहीं मिला इतना फ़िल्म करने के लिए. किया हुआ है बहुत कुछ फ़िल्म, लेकिन पोस्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिलता है अब हमें. नहीं निकालेंगे वक्त, सब कुछ चीज़ें होंगी. Basically the main point of this video is I am in Faisalabad for 2 weeks. My family is in Pakistan. After a year I met my family finally, alhamdulillah. The past 2 weeks have been really blessed with happiness, new beginnings, new chapters. But if there was a top tier list of most happening wedding of my life, I would say this was the one. Okay, मतलब बहुत ना मज़ा है. Obviously I'm not going to post each and everything about the wedding. और इतना कुछ फिल्म ही नहीं हुआ कि मैं पोस्ट करूँ. कुछ क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं that I have made reels. You can check it out on my Instagram or YouTube. I have posted as shorts. तो जाइए देखिए और बताइए कैसे लगे. बाकी अभी तो 2 शादियाँ ख़त्म हुई हैं, अभी आगे और रहती हैं. एंड इफ़ यू आस्क मी कि इतनी खुशी इस बात की शादियाँ तो होती रहती हैं. ये शादी समझे आफ्टर 17 ईयर्स के बाद मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कोई शादी अटेंड की है. ओके, तो इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी कह सकते हैं. क्योंकि अक्सर ये होता था कुछ वेडिंग्स पे कुछ लोग होते थे, कुछ नहीं थे होते. अभी जैसे कि इस वेडिंग पे भी ये हुआ है कि हम सब हैं, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो नहीं है. सो स्टिल समबडी वाज मिसिंग. बट इट्स ओके, लाइफ इट हैपन्स, थिंग्स हैपन. सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है. तो एक ये बहाना ही होता है. अब वो मोमेंट्स आ गए हैं ज़िंदगी के, अब हम इतने बड़े हो गए कि कुछ हमें बहाने चाहिए होते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. और ऐसे मोमेंट्स का वेट कर रहे होते हैं कि आ जाए तो सारे एक दफ़ा इकट्ठे होंगे, एक घर में होंगे और टाइम स्पेंड होगा, मेमोरीज बनेगी. तब वो इन चीज़ों को पता लग जाता है भाई. पहले नहीं था होता इतना, क्योंकि तब साथ होते थे, इतना फ़र्क नहीं था पड़ता. लेकिन जब अलग रहना शुरू हो जाओ और फिर वो चंद मौके आए कि भाई हाँ इधर तब सब ने होना तो यहाँ जाना ही जाना है. तो मैं तो भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कब ये वेडिंग आए, कब मेरे पेरेंट्स आए, मैं मिलूँगा और सब चीज़ें वगैरह होंगी. खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब हो चुका हुआ है. इट्स डन, नॉट डस्टेड. तो मेमोरीज वर मेड, हैप्पी टीयर्स वर शेड. बाकी सब चलता रहता है. बस आई हैव मेड द बेस्ट मेमोरीज विद माय कजिन्स. अच्छा, हाउ इट वाज द मोस्ट हैपनिंग वेडिंग ऑफ माय लाइफ. Basically, let's just say in easier words, I was one of the groom's best man and bridesmaid as well. I guess this is the way to put it. मुझे यही समझ में आ रहा है. लाइक ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो समझ आ जाएगी. जो हम लोग पहले जो शादी वगैरह जो मैं अटेंड किए वो ये है कि सब चीज़ें होगी हुई हैं. बस जाना है, अटेंड करना है, हॉल्स में जाना है, मार्केट में जाना जहाँ शादी हो रही है वो किया, बस डांस डूंस किया, खाया पिया, तस्वीरें बनाई, बस आ गए. ये वाली ये थी मेरे लिए कि आई वॉज एट दैट हाउस. सब चीज़ें हम कर रहे थे खुद, जो लड़के थे. खाना पीना सब चीज़ें देखनी दुखनी. द आउटफिट्स, मेनली द आउटफिट्स. ओके, मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स. द ब्राइड्स आउटफिट्स, द ग्रूम्स. 4 दिन थे शादी के, 5 से आउटफिट्स पहने, 4 एक नहीं पहन सका मैं. अफसोस मुझे उस बात का है कि मेरा एक आउटफिट रह गया है. मेरे सो के अभी दोबारा हम आगे पहनेंगे, आगे हमें मौका मिलेगा. लेकर आना जाना, सबको छोड़ना, वो सब चीज़ें हुई ना. तो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग. ऑब्वियसली पर्सनली स्पीकिंग ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं थी. तो मुझे पता लगा कि यार शादी हो रही, पता लग रहा है भाई शादी वाला घर है, सब चीज़ें हो रही है. मज़ा आया बहुत. सुपर टायरिंग, आई विल टेल यू दैट. नींदें पूरी नहीं होती हैं. भूख तो वैसे ही खाना पीना लगा रहता है, चल लगी होती है. आना जाना कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मुँह हर टाइम चल ही रहा होता है. मतलब आते जाते ये खा लो वो खा लो सब चीज़ चल रही होती है. लाइक मज़ा आता है. और ये वाला एक इवेंट हुआ था ऑन द सेकेंड डे. हम लोग सुबह 4:30 सोए हैं और 7 o'clock वी वर अवेक.
जस्ट 2.5 hours sleep, बेस्ट और थे यार। फिर भी हम इतने फ्रेश थे, इतना हमें मज़ा आया, पूरा दिन हमें रात के फिर से 2 बज गए थे, बिकॉज द रात बस बहुत दूसरी सिटी में जानी थी उस हिसाब से। This is it for this video. Hope you guys liked it. What's the point of making these videos? I'm basically just making memories and posting it somewhere to keep it safe. Sharing it with people. Keeping things private that should be private. You know what I mean? Care. Subscribe, like and share. And see you guys next time inshallah. Bye bye.